प्रिय दर्शक मित्रों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। ये हमारा 275वां एपिसोड है, जिसका नाम है जीवन साथी और सुखी संसार। दोस्तों, जवानी की दहलीज को पार करते ही नव युवक युवतियां शादी के बंधन में बंध जाते हैं। दोनों के एक नए जीवन की शुरुआत हो जाती है। शादी का बंधन पवित्र बंधन माना गया है। पुराने जमाने में इस बंधन को तोड़ा नहीं जाता था। जो भी जीवन साथी मिलता था उसके साथ ही पूरा जीवन बिता दिया जाता था। पति पत्नी एक दूसरे पर विश्वास रखते थे और विश्वास के सहारे नाव चलती थी। लेकिन अब जमाना बदल चुका है। विदेशों में शादी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती। वहां बहुत कम समय में तलाक ले लिया जाता है। हमारे देश में भी अब विदेशी हवा बहने लगी है। अब ज्यादातर शादियां निष्फल होती देखी जा सकती है। इसका कारण हमें लगता है पति पत्नी में सहन शक्ति का या आपस में विश्वास का अभाव होता है, या एक दूसरे से वफादार न रहना, ये भी एक कारण है। परिणाम स्वरूप आजकल जोड़ियां ज्यादा टूट रही है और कभी कभी जातक जातिका की कुंडली में कुछ ऐसे योग बन जाते हैं कि वह अपने जीवन संसार की गाड़ी ठीक से चला नहीं पाते और बीच रास्ते में ही तलाक रूपी स्पीड ब्रेकर आ जाता है। आज इस एपिसोड में हम शादी के बाद किसे दुख मिलेगा और किसे सुख, आइए इसे कुंडली के माध्यम से जानते हैं। हमने आपके सामने एक कुंडली बनाई है जिसमें सिर्फ लग्न लिखा है। आपका कोई भी लग्न हो सकता है। आपकी कुंडली में लग्नेश, भाग्येश और सप्तमेश की युति अगर किसी भी केंद्र स्थान में होनी चाहिए। हम आपके सामने मेष लग्न की कुंडली यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस कुंडली में लग्नेश होगा मंगल, जो लग्न में ही यहां स्वग्रही बैठा होगा। सप्तमेश यहां बनेगा शुक्र, वह भी लग्न में ही होगा। और भाग्येश यहाँ गुरु है, जो लग्न में मंगल और शुक्र के साथ मौजूद होगा। तो यहाँ लग्नेश, सप्तमेश और भाग्येश की युति किसी भी केंद्र स्थान में होनी चाहिए। अगर किसी जातक को लग्नेश, सप्तमेश और भाग्येश की युति पहले, चौथे, सातवें या 10वें किसी भी स्थान में होगी तो जातक की शादी के बाद उनका भाग्य खुल जाता है और नसीब चमक उठता है। शादी के बाद उनका भाग्योदय होता है, जीवन के सारे सुख मिलते हैं। इसका कारण ये है कि भाग्येश यहाँ गुरु लग्न में बैठकर पंचम, सप्तम और नवम स्थान को देखता है। इसलिए जातक को पत्नी का और संतान का सुख मिलता है और उसका भाग्य भी चमकता है। सप्तमेश शुक्र, जिसकी 7वीं दृष्टि होती है, जो सप्तमेश शुक्र की 7म दृष्टि यहाँ 7म स्थान पर होने से पत्नी का संपूर्ण सुख जातक को मिलता है। और लग्नेश मंगल
अगर लग्न में हो तो जातक का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यदि किसी भी लग्न में लग्नेश, सप्तमेश और भाग्येश की युति किसी भी केंद्र स्थान में होगी तो शादी करने से जातक का भाग्य खुल जाता है। आइए एक और योग को भी समझेंगे। आपकी कुंडली में यहाँ लग्न कोई भी हो सकता है। सप्तमेश कहीं भी कुंडली में स्वग्रही होना चाहिए और सप्तम का कारक शुक्र सप्तम के मालिक के साथ होना चाहिए। हम यहाँ वृषभ लग्न की कुंडली आपके लिए ला रहे हैं। इस कुंडली में सप्तमेश होगा मंगल और जो सातवें यहाँ पर स्वग्रही होगा। सप्तम स्थान में मंगल वृश्चिक राशि का सप्तमेश है जो स्वग्रही बैठा है। सप्तम का कारक यहाँ शुक्र होता है और शुक्र यहाँ लग्न में बैठकर स्वग्रही मंगल से दृष्टि संबंध बना रहा है। यदि ऐसा योग जातक की कुंडली में होगा तो जातक यहाँ प्रेम विवाह करता है। तो जातक को शादी से पहले ही किसी से प्रेम हो जाता है और वह अपनी पसंद की लड़की से शादी अवश्य करता है। सप्तम स्थान काम और भोग का है। सप्तमेश मंगल स्वग्रही सप्तम में बलवान है और सप्तम के कारक शुक्र लग्न में बैठकर मंगल को देखते हैं। ऐसा योग प्रेम संबंध करवाता है। आइए एक और योग को भी समझेंगे, क्योंकि ऐसा प्रेम योग अगर किसी जातक या जातिका की कुंडली में बनेगा तो प्रेम विवाह होना लगभग तय हो जाता है। आइए एक और योग को भी समझते हैं। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो, यदि सूर्य आपकी कुंडली में सप्तम स्थान में होगा तो पत्नी के सुख में आपको कमी हो सकती है। सूर्य सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि सूर्य यहाँ आपका कोई भी लग्न हो, सूर्य सप्तम स्थान में बैठा होना चाहिए। सूर्य सुबह पहले स्थान से उदय होता है। यह पूर्व दिशा है। लग्न होता है जहां हमारा वो पूर्व दिशा है और दोपहर 12 बजे सूर्य 10वें स्थान में आता है और शाम को 7 बजे सप्तम स्थान में आकर ढल जाता है, अस्त हो जाता है। सुबह के सूर्य के किरण में हमें ताजा दम सूर्य के किरण हमें बनाता है, जबकि अस्त के सूर्य में सूर्य के किरणों में वह ताजापन नहीं होता। ऐसा सूर्य सप्तम में निर्बल होता है। परिणाम स्वरूप जातक को अपनी पत्नी का सुख नहीं मिलता। सूर्य क्रूर और विच्छेदात्मक ग्रह है और इसे अलग करने वाला ग्रह माना गया है। सूर्य सप्तम में होगा तो जातक की पत्नी जातक का त्याग कर देती है। इस स्थान का सूर्य पति पत्नी को अलग कर देता है। तलाक की संभावना रहेगी। यहाँ जीवन साथी से जातक को दुख मिलता है। संसार सागर खारा बन जाता है। आइए एक और योग को भी हम समझने का प्रयत्न करेंगे और हम आपके सामने ला रहे हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली। वृश्चिक लग्न की कुंडली ये एक उदाहरण कुंडली है। भाग्येश और सप्तमेश का यहाँ पर
परिवर्तन योग होगा तो जातक का शादी के बाद भाग्य खुल जाता है। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ सप्तमेश बनेगा शुक्र और भाग्येश होगा चंद्र। ये चंद्र सप्तम स्थान में होगा जो भाग्य का मालिक है, और सप्तमेश बनेगा शुक्र, ये भाग्य में होगा। तो भाग्येश और सप्तमेश का ये परिवर्तन योग होगा तो जातक का शादी के बाद भाग्य खुल जाता है, जातक का भाग्योदय होता है। वृश्चिक लग्न की इस कुंडली में सप्तमेश शुक्र है जो भाग्य में होगा, और भाग्येश चंद्र है जो सप्तम स्थान में होगा। इन दोनों का, शुक्र और चंद्र का परिवर्तन योग बना है। यह परिवर्तन भाग्य और पत्नी स्थान के बीच में हुआ है। अगर ऐसा योग बनता है जातक के लिए, इस कुंडली में अगर ऐसा योग बनेगा तो उसकी पत्नी भाग्यशाली साबित होती है। पत्नी सुशील, तेजस्वी, धर्मपरायण और पतिव्रता होती है। उसे अपने ससुराल से पूरा मान सम्मान मिलता है। ससुराल पैसे वाला होता है और जातक को पत्नी के द्वारा धन लाभ भी यहाँ होता है। आइए एक और योग को भी समझने का प्रयत्न हम करेंगे। हम आपके लिए यहाँ पर कुंभ लग्न की कुंडली ला रहे हैं। ये एक उदाहरण कुंडली है। जातक की कुंडली में सप्तम स्थान में, जैसे हम आपको बता रहे हैं, सप्तम स्थान में सूर्य की राशि होगी। तो सप्तम स्थान में ये लग्न शनि की शत्रु की राशि है। इस राशि में अगर शनि निर्बल होगा, किसी भी जातक को इस राशि में अगर शनि निर्बल होगा और पाप ग्रहों की दृष्टि में होगा तो जातक की शादी यहाँ नहीं होती। इस कुंडली में सप्तम में सूर्य की राशि है। सूर्य शनि के अति शत्रु है। शनि शत्रु की राशि में सप्तम में आ गए हैं और शनि पर लग्न में बैठे सूर्य और मंगल की दृष्टि है सातवीं। सूर्य मंगल को पापी ग्रह कहते हैं। हालांकि शनि भी पापी है, लेकिन ये शत्रु के घर में बैठे हुए हैं और सूर्य मंगल की सप्तम दृष्टि इस शनि पर है। यदि ऐसा योग जातक की कुंडली में होगा तो जातक की शादी नहीं हो पाती। शादी करने की हसरत एक हसरत ही बनकर रह जाती है। जातक अविवाहित जीवन यहाँ गुजारता है। आइए एक और योग को भी हम समझेंगे, क्योंकि आज हम संसार जो लग्न जीवन का होता है उसमें सुख और दुख ये दोनों मिलने वाले हैं। किसे क्या मिलता है ये आप अपनी कुंडली देखकर खुद ही समझ सकते हैं। आइए यहाँ पर फिर एक बार हम मेष लग्न की कुंडली लाएंगे। तो ये एक मेष लग्न की कुंडली है, उदाहरण कुंडली है। बहुत से युवक युवती प्रेम विवाह करते हैं, उन्हें शादी करने में सफलता भी मिलती है, लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं जिनका प्रेम शादी के मंडप तक नहीं पहुंच पाता। दो प्रेमी हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं। यदि जातक की कुंडली में सप्तमेश या पंचमेश के साथ गुरु होगा या गुरु की दृष्टि होगी तो प्रेम जरूर होगा, शादी नहीं होगी। इस कुंडली में सप्तमेश बनेगा
माफ कीजिएगा, इस कुंडली में सप्तमेश होगा शुक्र और पंचमेश यहां पर जो बनेगा वो होगा सूर्य। तो पंचमेश और सप्तमेश, जो पंचमेश यहां सूर्य है और सप्तमेश शुक्र है, जो सप्तम स्थान में हम आपको दिखाते हैं। सूर्य और शुक्र की युति, पंचमेश और सप्तमेश की युति सप्तम स्थान में हम दिखा रहे हैं। पांचवा स्थान प्रेम संबंध का है, जिसके मालिक है सूर्य, और सप्तम स्थान प्रेमिका का है, जिसके मालिक है शुक्र। इस कुंडली में गुरु हम आपको दिखाएंगे लग्न में। गुरु की सप्तम दृष्टि यहां पर सूर्य शुक्र को देख रहे हैं। गुरु अपनी सातवीं दृष्टि से सूर्य और शुक्र, जो पंचमेश और सप्तमेश है, उसे देख रहे हैं। गुरु ज्ञान के कारक है। हमारे कुटुंब के बड़े बुजुर्ग गुरु समान ही होते हैं और बुजुर्गों के समझाने पर ये दोनों प्रेमी अलग हो जाते हैं और वह शादी नहीं कर पाते हैं। यानी गुरु की दृष्टि यहाँ प्रेमियों को हमेशा के लिए जुदा कर देती है और इसी वजह से ऐसे प्रेमी जिंदगी भर एक दूसरे को अलविदा कह देते हैं। तो गुरु की दृष्टि अगर होती है तो ये प्रेम में विक्षेप करती है, ऐसा हमें समझना है। आइए एक और योग को भी समझेंगे। सप्तमेश और पंचमेश की युति अगर पंचम स्थान में होगी तो जातक प्रेम विवाह करता है और ससुराल में ये घर जमाई भी बनकर रह सकता है। उसे अपने ससुर से लाभ होता है। आपके सामने हम ला रहे हैं मीन लगन की कुंडली। पंचमेश यहां बनेगा चंद्र और सप्तमेश होगा बुध। ये मीन लगन की कुंडली है। इस कुंडली में पंचमेश चंद्र है और सप्तमेश बुध है। ये दोनों पंचम स्थान में ही होंगे। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं चंद्र और बुध, इन दोनों की युति पंचमेश और सप्तमेश की युति हमने आपको पंचम स्थान में दिखाई है। तो ये दोनों पंचम में होंगे। पांचवा स्थान प्रेम संबंध का है और सप्तम स्थान प्रेमिका का होता है। दोनों की युति होने से जातक का यहाँ प्रेम विवाह होता है। यहाँ जातक को ससुराल से लाभ मिलता है और ससुराल वैभवशाली और धनवान होने से घर जमाई का ऑफर भी जातक को मिलता है। जातक को पत्नी और धन के साथ साथ मकान का सुख भी यहाँ पर मिलता है, क्योंकि ये जो स्थान है चौथा, ये ससुर का स्थान है और ससुर के मालिक बुध है। और ये प्रेम संबंध जब होता है तो ससुर के मालिक अगर बुध यहां पर आएंगे तो ये ससुर होता है, तो सामने सासू होती है। तो ससुर का मालिक भी बुध जब यहाँ पर आएगा प्रेम संबंध, तो ये जुड़ जाता है ससुर। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उसे ऑफर मिलता है कि तुम हमारे घर में घर जमाई बनकर रहो। तो ऐसा जातक कभी कभी स्वीकार भी कर लेता है और घर जमाई भी बनने का मौका उसे मिलता है। तो प्रिय दर्शक मित्रों, आज हमने पति पत्नी के जीवन से जुड़े
कुछ योगों को समझा। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।